सबसे पहले चीज़ तो जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जो भी निर्दोष लोग मारे गए हैं वो एक ही बहुत ही कायर घटना की गई। तो शिक्षा मिली कहाँ से इस प्रकार की जो इस तरह की वो घटना के लिए प्रेरित हुआ। जो भी इसमें दोषी हैं उनका कार्रवाई होना चाहिए कि आगे जो है कोई और सर ना उठा सके। जो भी हो रहा बहुत गलत हो रहा। हमारी पुलिस प्रशासन से भी अपील है, इसको देखा जाए, बहुत गलत हो रहा। और अगर ये बदले की भावना है और कट्टरपंथी समाज या हर कदम में होते हैं। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। का ब्रेन वॉश करा गया है, ये जांच का विषय है। हम भी चाहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग हिंदू मुसलमान भाई सब किसी दुर्घटना का शिकार ना बने, और जिसमें इंसानियत होती कभी वो चीज़ न करने के सोचते हैं और न करने का किसी को अंजाम देते हैं। और कोई भी निर्दोष नागरिक होता है जब उसकी इस तरह से जब मृत्यु होती है बेहद ही दुखद होती है और मन को पूरी तरह से भाव विभोर करने वाली होती है। आतंकवाद किसी भी देश में समर्थित हो ही नहीं सकता है। मेरा मानना है ये बिल्कुल ही गलत हुआ है, इस तरह का होना नहीं। इस वक्त हम कानपुर की होलसेल की एक बड़ी मार्केट पेच बाग में खड़े हैं और हमारे साथ मुस्लिम समाज के तमाम सारे लोग हैं। आप जैसे कि तस्वीरों पर देखेंगे, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से सभी की निगाहें उस पूरे मामले को लेकर के हैं। हालांकि इस पूरे मामले का कनेक्शन कानपुर से भी देखा गया है, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। जी, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद उसका कनेक्शन कानपुर की जो शाहीन हैं उनसे देखा गया। इसके बाद कल आरिफ हैं, उनको जो है उठाया गया, ATS ने उठाया। इस पूरे मामले को मुस्लिम समाज किस रूप में देख रहा है? सर देखिए, सबसे पहले चीज़ तो जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जो भी निर्दोष लोग मारे गए हैं वो एक ही बहुत ही कायर घटना की गई है, जिसके भी द्वारा की गई है और ये एक सोची समझी साजिश है। मैं सरकार से सबसे पहले निवेदन करूँगा, सरकार इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो भी लोग पकड़े गए हैं, जो भी घटना से जुड़े हुए लोग थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से इन लोगों जो आत्मघाती उन लोगों हमला हुआ है, कार के अंदर जो बंदा बैठा था और ख़ुद को भी उसने अपने आप को मार लिया है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड को जो मानसिकता है उसकी, वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी वाली मानसिकता थी। तो सरकार को उस तरह से भी देखना चाहिए कि आखिर इस तरह से उसको शिक्षा मिली कहाँ से इस प्रकार की जो इस तरह की वो घटना के लिए प्रेरित हुआ है। क्या नाम है? एहसान हजारी। इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? जिस तरीके से तमाम मीडिया में लगातार जब से ये कांड हुआ है उसके बाद से चर्चा का विषय बना हुआ है और सबकी निगाहें उस पूरे मामले को लेकर के हैं। क्या देखिए, घटना तो शर्मसार है और ये घटना बहुत ही मतलब हमारी समझिए कि हमारी राजधानी में घटना हुई है, देश की राजधानी है हमारी, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको सख्त से उनका कार्रवाई होना चाहिए कि आगे जो है कोई और सर ना उठा सके। और अगर इनको ऐसे छोड़ा जाता है, नॉर्मल वे से छोड़ा जाता है, तो ये हमारे लिए जो बहुत घातक होगा। इनके खिलाफ बहुत सख्त से कार्रवाई होना चाहिए। और है तो भाई बुरी है तो गलत है तो, और वैसे भी देश में हमला है, हम सब पे हमला है। मरने वाला मारने वाला जो है, जो मरने वाले हैं उनका कोई नाम और धर्म पूछ के तो मारा नहीं है ना, सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। तो इसको जो है बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जो है मुख्यमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रपति जी को, सॉरी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को, सब इनको जो बहुत हार्डली लेना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये उसके जो तार हैं वो कानपुर से भी जुड़े हैं, क्योंकि जो शाहीन है वो जो है कानपुर में कार्यरत रही हैं 10 साल करीब, और उसके बाद उनकी शिक्षा भी यहीं कानपुर से ही हुई है। और उनके जो भाई हैं, ये कल जो है एक जो आरिफ हैं, डॉक्टर्स हैं, जो डीएम की पढ़ाई कर रहे थे, उनको भी यहाँ ATS ने जो है उठाया है। क्या देख रहे हैं इस तरीके के पूरे मामले को लेकर के? क्योंकि एक इतने बड़े लेवल पे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो लोगों को शिक्षा दे रहा है, तो इस तरीके की घटना जब कारित होती है, उनका नाम आता है, तो क्या मन में आता है? सबसे बड़ा इशू तो इस टाइम यही है कि ये पढ़े लिखे लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर जाहिल और ये सब कहाँ जाएंगे। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए सब है नहीं, और उनको पहले से जो है मतलब ये अब वो मेंटलिटी उनकी ये होती है कि अगर डॉक्टर हैं तो उनकी है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, उनको उसकी जान बचानी। अगर वही लोग जान लेने लगेंगे पढ़े लिखे लोग। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच 243 विधानसभा सीट के लिए काम। इसको जो है इससे आतंकवाद जो है वो कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का, आतंकवाद को जो आप इससे ना जोड़ें कि हिंदू है मुस्लिम है, उसमें मरने वाले भी मुस्लिम हैं और घायल भी मुस्लिम है और हिंदू, सब हमारे देशवासी हैं, हम लोग देशवासी हैं। उसको जो देश से देखा जाए, हिंदू मुस्लिम से ना देखा जाए। जी, क्या करें?
मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कानून की बहुत बड़ी विफलता है। इस प्रकार से जो मतलब षड्यंत्र चल रहा था, अभी तक कानून को इसकी भनक नहीं लगी। तो मैं इस तरह से मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में कम से कम इस प्रकार से नज़र रखा जाए कि इन घटनाओं से बचा जा सके। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार से काम कर रही है, उनको और सतर्क होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आखिर ये एक ग्रुप वाइज इतना बड़ा कांड हो कैसे गया, इतनी बड़ी इंसिडेंट हुआ कैसे, आखिर हमारा तो है इंटेलिजेंस कर क्या रहा था। एक सवाल ये भी बनता है उनसे। जी और भी कई सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर। जी, इस घटना को लेकर क्या चल रहा है माइंड में, क्योंकि लगातार लोग नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि परत दर परत कानपुर से भी खुलती जा रही है। उसके बाद तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर जो है नज़र बनाए हुए हैं, तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार जारी हैं। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत ही गलत है ये सब, जो भी हो रहा बहुत गलत हो रहा है। हमारी पुलिस प्रशासन से भी अपील है, इसको देखा जाए, बहुत गलत हो रहा है, बस यही कहना चाहिए। और भी कई सारे लोग उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाई जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल अंसारी। कामिल जी, ये घटना पूरी नज़र लोग बनाए हुए हैं, बड़ी घटना है जो देश की राजधानी में घटित हुई है। तो इसके बाद तमाम जो तार हैं वो कानपुर से भी जुड़े गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश। लेवल प्रोफेसर होने के बाद भी इस तरीके की जो घटना सामने मन में आती है तो सोचिए क्या मन में आता है, किस तरीके की सोच रहे हैं आप? ये तो देखिए जो भी है ये प्रशासनिक एक जांच का विषय है और पुलिस इसमें गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये देश के विकास में सेंध लगाई जा रही है। हमारे देश के एक पढ़ा लिखा समाज अगर इसकी ओर जा रहा है तो इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए आगे और अपनी सुरक्षा को गहरा करना चाहिए और चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए कि भविष्य में आगे ऐसा ना ही हो। और अगर ये बदले की भावना है और कट्टरपंथी समाज या हर कदम में होते हैं, और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए कोई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब ये बदले की भावना से किया गया है या जो भी है ये एक जांच का विषय है, प्रशासन इसको देख रहा है और यही मैं कहना चाहूँगा कि इनसे कठोर से कठोर सज़ा और इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, इसको ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारत के द्वारा पाकिस्तान पर हमला चलाया गया, उसको लेकर इसको भी जोड़ा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान से तार इसके जोड़े जा रहे हैं, इसको लेकर क्या मन में चल रहा है? हाँ, वो मैंने पहले आपसे बताया कि जैसे कि ये एक कट्टरपंथी कह सकते हैं या बदले की भावना कह सकते हैं, ऐसा लोगों का सुन के ही बोल रहेंगे जैसा कि हो सकता है। तो ये जांच का विषय है, प्रशासन इसको देख रहेगा और आगे जो भी जांच होगी वो सामने आ जाएगी और हम तो यही कहेंगे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कई सारे लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम अमान। अमान जी, क्या सोच रहे हैं आप, इस तरीके की घटना जब सामने आई है, तमाम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरीके की घटना में शामिल नज़र आए हैं, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, इनका ब्रेन वॉश करा गया है कि जांच का विषय, सरकार जांच करे इस पे कि पढ़े लिखे लोग का ब्रेन वॉश कैसे हो गया। ठीक है ना, अगर जो समाज पढ़ा लिखा नहीं है उनका ब्रेन वॉश हो जाए तो बात अलग है। पढ़े लिखों का ब्रेन वॉश करना मतलब बहुत उच्च लेवल का ब्रेन वॉश करा गया है। तो इस पर सरकार सोचे कि कहाँ चूक हुई है उनसे, इस पर भी ध्यान दे थोड़ा। और बाकी जो हमारे भाई ने कहा है उनके भाइयों से भी मैं सहमत हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ जांच का विषय है और आपसी भाईचारा बना रहे, वो ना माहौल ना ख़राब हो। ठीक है जी, ये देख सकते हैं तमाम सारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पढ़ा लिखा समाज अगर इस ओर जाएगा तो एक उस सोचने का विषय है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार जो एजेंसियां हैं वो अपनी कार्रवाई लगातार कर रही हैं। कानपुर से लगातार जो तार हैं वो जो है जुड़े हुए हैं। इसको लेकर के जो कानपुर के जो मुस्लिम समाज के लोग उनका यही कहना है कि बहुत ही निंदनीय घटना है, दर्दनाक घटना है, लेकिन इसको धर्म से ना जोड़ा जाए क्योंकि कोई भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। और भी एक लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, पूरा मामला आपने देखा जैसे कि लगातार जो एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, ये मुस्लिम समाज इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज के लोग जो सोच रहे हैं, हमारा मजहब नहीं बताता किसी गंदे आदमी की पैरवी करना। सबसे मेन चीज़ ये है कि जिन्होंने ये कार्रवाई करी, चीज़ घटना को अंजाम दिया है, हम भी उनके साथ में हैं, सरकार के साथ, कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारा मजहब नहीं सिखाता है कि जिस देश में रहो उस देश के साथ गद्दारी करो। हम भी चाहते हैं कि हम जहाँ रहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश के लोग हिंदू मुसलमान भाई सब
किसी दुर्घटना का शिकार ना बने और जो भी कार्रवाई सरकार करेगी हम सरकार के साथ हैं। अच्छा, एक बात आपने देखी कि जितने भी लोग ये शामिल हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं। कल आसिफ को कानपुर से उठाया गया जो कि डीएम की पढ़ाई कर रहे थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। उसके बाद इससे पहले जिनको जिनको गिरफ्तार किया गया वो भी सारे लोग पढ़े लिखे थे। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए होता है क्या सर, आपको बताएं, कुछ लोग पैसे की भावनाओं में बह जाते हैं और जिसमें इंसानियत होती है कभी वो चीज़ ना करने के लिए सोचते हैं और न करने का किसी को अंजाम देते हैं। तो उनको शायद दिल में मनसा रही कि हम पैसे वाले बन जाए, मगर ये गलत है। कभी पैसे की तरफ भावना ना करना, कर इंसानियत की तरफ भावना जानी चाहिए। और उनके जहन में पैसा होगा इसलिए अच्छी पढ़ाई कर मुसलमानों का नाम खराब कर दिया। मैं तो यही चाहता हूँ कि आगे जो लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं ये उनको नसीहत है कि आज से अपने देश के लिए वफादारी करें और इस चीज़ का कभी भी कोई जिक्र आए तो साहब उससे तौबा कर लें। मैं इतना कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु राठौर के साथ जहीर खान, कानपुर। आतंकियों ने अपनी मंशा पूरी कर ली है, ब्लास्ट तो हो ही गया, लेकिन ब्लास्ट उन लोगों की जिंदगी में भी हुआ है जिन लोगों ने इस घटना में अपनी जान खोई है। उनके परिवारों में लगातार उनके जाने की गम है और लोग लगातार उसको लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। इस प्रकार की घटना ये दिल्ली में हुई, उसको किस प्रकार से देखते हैं और क्या लगता है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम विकास सैनी है। अच्छा, जो दिल्ली में घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ, उसको किस प्रकार से देखते हैं? इस प्रकार देखिए, ये एक आतंकवादी घटना ही है और इसको नकारा नहीं जा सकता है सिरे से अगर देखा जाए तो। बाकी जांच चल रही है, बाकी हम लोग इसका समर्थन कर ही नहीं सकते। आतंकवाद किसी भी देश में समर्थित हो ही नहीं सकता है। मेरा मानना है ये बिल्कुल ही गलत हुआ है, इस तरह का होना नहीं चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आलोक है। अच्छा, जब ये घटना आपको पता चली होगी तो क्या मन में जहन आता है इस तरह के? बहुत विचलित हुआ। आप ये समझ के चलिए कि जब सोशल मीडिया पे घटना का विवरण हमने देखा है तमाम ऐसी चीजें जो विभत्स थी जिसको हम कह नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर के एक विभत्स, निंदनीय और जिसको बर्बरतापूर्ण आतंकवादी घटना है और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन निंदा करने से काम नहीं होगा, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। इसका भारत को जवाब, इसका जो इसके शामिल है, जो लोग इसके पीछे है, उसको जवाब देना पड़ेगा। आप ये देख के चलिए कि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी दुर्भाग्य है कि अभी तक जरा भी कोई भी घटना हो जाती थी किसी और से संबंधित हो तो पूरा विपक्ष जो है लाठी डंडा लेके तैयार खड़ा हो जाता था। आज सबके मुंह में दही जम गई है, कोई विपक्ष का बोलने को तैयार नहीं है। जितने भी लोग हैं आप देख के चलिए कि कोई भी नेता का, किसी का भी, तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनका कोई एक बयान नहीं है। अरे निंदा करने से काम चलता है। दूसरे का होता तो गांव पहुंच जाते, तमाम टीवी का चैनल कैमरा लेके उसके गांव पहुंच जाते, उस जगह जगह पहुंच जाते, सारी चीजें कर लेते और सरकार को दुभर कर देते रहना। अरे मानता हूँ विपक्ष का काम आलोचना करना है, लेकिन इस तरीके से एक वन साइडेड काम करना जो है विपक्ष का काम नहीं होता। इस तरह की घटना होती, कई निर्दोषों की जान चलेगी। अब उनके परिवारों पे क्या आप सोचिए ना कि अगला कमाने खाने के लिए गया, शाम को सबकी प्रतीक्षा रहती है, हमारे आपको सबके घर में प्रतीक्षा रहती है, भाई काम धंधा करके और लौटेंगे, साथ बैठेंगे। एक दीपक बुझ गया घर का, आप समझ के चलिए, कमाने वाला चला गया, कौन कमाएगा, कौन देगा? गवर्नमेंट कब बच्चा दे देगी, कितना दे देगी? आप सोचिए, जिंदगी पार हो जाएगी। इस तरीके की घटनाओं के लिए जो भी जिम्मेदार है उसको पकड़ के तमाम जो है, जो भी कठिन से कठिन सजा, कठोरतम दंड देना चाहिए और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और गवर्नमेंट को ये इंतजाम करना है, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस परिवार के लोग गए, जो घायल हुए हैं या किसी विकलांगता कारण काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरा आजीवन उनका खर्चा उठाना चाहिए कि जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सके या कुछ आगे कर सके। दिल्ली में इस तरह की घटना हुई, कहीं भी हो सकती है। क्या लगता है क्या होनी चाहिए सुरक्षा व्यवस्था के, या किस प्रकार से देखते हैं इनके? पहले जम्मू कश्मीर में हुआ वो तो लिखित जानकारी से हुआ, लेकिन ये जो दर्दनीय घटना हो गई, ये दिल्ली है, देश की राजधानी। जब ये सुरक्षित नहीं तो आप किसी और देश में कहाँ सुरक्षा करेंगे? वहाँ पे आपका प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, पूरी सुरक्षा एजेंसी आपके पास दिल्ली में ही है। बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हो तो वही घटना। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और क्या बताया जाए, देश का दुर्भाग्य है किस तरह से आतंकवादी पनप रहे हैं। क्या लगता है पाकिस्तान किस प्रकार की हरकतें करने से बाज नहीं? भाई पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा क्योंकि उस पर खोने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो वो हिंदुस्तान को परेशान कर रहा है। क्या नाम होगा? मेरा नाम विक्की पंडित है। क्या क्या कैसे देखते हैं इस घटनाओं को लेकर, क्या क्या मन में विचार है? देखिए, मन में विचार क्या है, मेरा मन तो आक्रोशित है एक हिंदुस्तानी होने के नाते। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस समय पे जितना भी हिंदुस्तानी है
उसके मन में कोई विचार नहीं आ रहा सिवाय एक क्रोध के, क्योंकि ये जो एक निर्मम हत्या का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया है, ये महीनों से रचा गया है। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, इसमें जो हमारे देश में रह करके हमारे देश में खाने वाले, हमारे देश में हमारी ही पूंजी से अपना धर्म को आगे बढ़ाने वाले, उस पर चलने वाले हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, और उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। भाई साहब, डॉक्टर शामिल हैं। आप समझ सकते हैं एक डॉक्टर का काम होता है देश के लोगों को प्रताड़ना से उभारना, और यहाँ पे तो उन्होंने ऐसी प्रताड़ना दे दी कि भाई साहब इस पे तो किसी तरीके की कोई कहने के लिए शब्द ही नहीं बच रहा है। हम लोगों में, हम हिंदुओं में खास तौर से डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है। यहाँ पे उन डॉक्टरों ने मिल करके इस षड्यंत्र को रचा है कि जिसपे भाई साहब थूकना, जूतों से मारना, और जितनी निंदनीय हरकत उन्होंने करी है उस पर कड़ी से कड़ी सजा देने का हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पूरा हक है और उनको देनी चाहिए। एवं कानपुर के अंदर ही जो है काफी टाइम तक रही थी, उपस्थित नहीं रही तो उनको नोटिस करके बाहर किया गया। आप सोचिए कि इनके लिए, इस कौम के लिए धर्म कितना बड़ा है, सेकेंडरी उनके लिए बाकी चीजें आती हैं। आपने पढ़ाई करी, भारत सरकार का पैसा लगता है, भारत सरकार का पैसा खर्च होता है 5 साल MBBS कराने में, बहुत ही लिमिटेड आपसे पैसा लेकर गवर्नमेंट आपको डॉक्टर बनाती है। इस वजह से कि आप लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को इलाज करेंगे, लोगों के जो है आपके इलाज से लोग ठीक होंगे। उन्होंने तो हमारा ऐसा इलाज कर दिया कि हम आजीवन जो है उसका जख्म हमारे पास चीज में बना रहेगा। कुल मिलाकर के जब तक ये कट्टरता नहीं जाएगी, देखिए धर्म में रुचि होनी चाहिए, धर्म में आस्था होनी चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। ये कट्टरता जब तक नहीं निकलेगी, जब तक इनको मतलब ब्रेन वॉश करके लोगों जब तक जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काते रहेंगे, तब तक ऐसा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इनके यहाँ सब चलता रहेगा। इनके यहाँ कुछ लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि मानवीय मूल्य क्या है, धार्मिक मूल्य क्या है। सबका आज की डेट में आपने 2000-3000 साल पहले आपने किसी धर्म की स्थापना हो गई, अगर उसके अंदर कोई बदलाव होना चाहिए तो समय समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए, और इस तरीके की बातों को उनको समझाना चाहिए। लेकिन कोई समझ, जिससे भी बात को, छोटे 5 साल के बच्चे लेके 50 साल बुजुर्ग, धर्म पहले है, राष्ट्र बाद में है, हमेशा नहीं मतलब है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद पूरे देश में इस घटना को लेकर निंदा की जा रही है। कई लोग इसको लेकर कई अपने-अपने तर्क दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप सोनकर है। अच्छा, जब ये घटना के बारे में सुना था तो कैसा मन लगा था? क्या लगा था इसको? ऐसी घटनाएं देख के मन विचलित होता है और डर भी लगता है कि आगे ऐसा बम विस्फोट हुआ है, इससे लेके दहशत रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत उपाध्याय है। इस प्रकार की जब घटनाएं आपको पता चला होगा जब घटना हुई थी तो कैसा प्रतीत लगता है? क्योंकि दिल्ली की राजधानी में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। कैसे सोचते हैं इस बारे में? ये बड़ी ही दुखद एक घटना होती है, क्योंकि जिस भी किसी के परिवार, कोई भी परिवार का व्यक्ति हो, वो ऐसी एक घटना में गया जिसमें उसका कोई दोष नहीं था। ये निर्दोष लोग होते हैं, और जब भी कभी निर्दोष लोगों की जान जाती है तो मन विचलित होता है, क्योंकि हम लोग भी परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे भी परिवार में माँ-बाप हैं और भी लोग हैं। जब भी हमारा कोई भी साथी, चूँकि एक देश भी हमारा परिवार है, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो सब हमारे अपने हैं, और कोई भी निर्दोष नागरिक होता है, जब उसकी इस तरह से जब मृत्यु होती है, बेहद ही दुखद होती है और मन को पूरी तरह से भाव विभोर करने वाली होती है। क्या लगता है इस प्रकार की घटना जो लोग अंजाम देते हैं, क्या मोटिव रहता होगा? क्योंकि इसमें जो लोग शामिल आए हैं, अभी तक जो जाँच हुई है एजेंसियों की, उसमें डॉक्टर लेवल के लोग हैं, जो इस प्रकार का कृत्य में शामिल हैं। एक डॉक्टर से और एक पढ़े-लिखे समाज से इस तरह की उम्मीद करना ही बड़ा ही विभत्स है। एक डॉक्टर वर्ग जो यह माना जाता है कि जो सबके लोक कल्याण के लिए होता है, जब वह लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, मैं सारे डॉक्टरों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो इस घटना में शामिल थे, जब इस तरह के पढ़े-लिखे लोग जब इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम देते हैं, तो यह बेहद ही दुखद होता है। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उसका मुख्य कारण ये है, जब भी किसी के अंदर धार्मिक उन्माद की भावना जब बढ़ जाती है, किसी भी एक धर्म, किसी भी एक समुदाय को लेकर जब उसके मन में कहीं न कहीं एकदम पीक लेवल का एक उस धार्मिक उन्माद आ जाता है, तब ये घटनाओं का अंजाम देते हैं। मेरा एक विशेष रूप से यह मानना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब भी यह परिवर्तन आता है तो समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि इन व्यक्तियों को समझे। जैसा कि शाहीन के विषय में यह बताया जा रहा है कि वह किसी से जीएसबीएम की थी, वह किसी से बातचीत नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसके मन में कुछ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का षड्यंत्र जो था, वो रच रहा होता है। तो इस तरह की घटना बिल्कुल ही निंदनीय है, और जितने भी ये डॉक्टर जो भी इस कृत्य में शामिल है, उनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम सभी यहाँ जितने भी लोग हैं, ये सब मांग करते हैं कि उन सबको फांसी दी जाए, क्योंकि जो भी निर्दोष लोग हैं, अगर उनका इस तरह से मखौल उड़ाया जाएगा, उनकी इस तरह से एक प्रकार से हत्या की जाएगी, तो वह कतई भी किसी भी देश के नागरिक के लिए बर्दाश्तनीय नहीं है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु पासवान। अच्छा, क्या जो घटना हुई आपने देखी होगी, सुनी होगी, क्या लगा इन 2-3 दिनों में इस घटना को देख? सबसे पहली बात तो ये जो भी इन घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, ये एक ऐसे दर्जे से ताल्लुकात रखते हैं जिसका काम होता है देश की जनता को बचाना, ना कि उसके ऊपर आक्रमण हमला करना। और मेरी तो भारत सरकार से ये गुजारिश है, अगर ऐसे लोग ये काम करेंगे तो इनके ऊपर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनके जितने भी परिवारजन हैं या उनके कुछ भी हैं, उनको खोजबीन करके उनको पूरी तरह से जड़ से इस आतंकवाद को मिटाने का काम करा जाए। एजेंसियां लगातार काम भी कर रही हैं। पहले भी इनको इनपुट मिला था जो एजेंसियों को, उसके थ्रू काम भी किया था। तभी ये डॉक्टर जो इनके जो और लोग हैं उनको पकड़ा भी गया था। उनकी निशानदेही की कार्रवाई भी कल लगा चले, लेकिन अचानक शाम को हो जाए। तो एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन क्या लगता है कि किस वर्ग को अब आगे आना चाहिए सबको? क्योंकि इस प्रकार की घटनाएँ, क्योंकि ब्रेन वॉश होता है तभी इस प्रकार की कोई घटना कर सकता है। लेकिन नॉर्मल आदमी किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं। और अगर कोई भी इस बम विस्फोट का कोई मतलब सहयोग कर रहा है या किसी प्रकार से कर रहा है तो बहुत निंदनीय कार्य है। जबकि हमारे देश को सभी नागरिकों को इसका घोर विरोध करना चाहिए और जो भी इसमें पकड़े जाएं, वो डॉक्टर हों या आतंकवादी हों या ना हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम युवराज प्रताप सिंह है। क्या लगता है कि हम किस तरीके से तरह हमारे देश में घटना होती है, राजधानी में होती है, और जो लोग शामिल हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उम्मीद ऐसी की जाती है क्योंकि डॉक्टर है तो डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया गया है, और वही लोग जो जान बचाने वाला था वो जान ले रहा है। जी, देखिए जिस तरह से इसमें शामिल लोगों की गतिविधियां देखी जाए, बहुत ही अच्छे पेशे से डॉक्टर पेशे पे थे और उनसे इस तरह से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो साख है उसको गिरा रहे हैं ये लोग। जिस तरह से टूरिस्ट का भी डाउनफॉल आएगा कि अगर देखेगा कि भारत सेफ नहीं है और आम जनता के प्रति भी डर का माहौल पैदा होगा कि मार्केट में कहीं कोई लावारिस वस्तु या कोई विस्फोट ना हो जाए। तो इस तरह से अगर होगा तो कोर्ट को ये चाहिए कि जल्द से जल्द इसका ट्रायल करके जो भी अपराधी हैं उनको तत्काल सजा दी जाए, उनको सरकारी सुविधा पे मतलब लाभ ना दिया जाए, उनको महीनों ट्रायल पे ना रखा जाए, तत्काल उनको फांसी की सजा दी जाए। और आम जनता को भी जागरूक ये होना चाहिए कि अपने आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि लगे या कोई भी बाहरी आदमी आए तो उस पे नजर रखें और पुलिस को सूचना दें इसकी कि मतलब यहाँ पे ये संदिग्ध गतिविधि चल रही है। तो उससे एक चीज ये भी हो जाएगी कि मतलब खतरे का भी एहसास हो जाएगा कि मतलब कुछ गलत हो रहा है। अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोग अवेयर होते, क्योंकि अभी यहाँ भी देखा गया कि पार्किंग में 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही। उस दिन लाल किला बंद था। कुछ भी संदिग्ध लगे तो उसकी तत्काल जानकारी पुलिस को दें कि यहाँ पे मतलब ऐसा संदिग्ध चीजें हो रही हैं। तो और कोर्ट को भी जल्द से जल्द इस पे फैसला लेना चाहिए कि मतलब तत्काल फांसी दी जाए। आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे, सरकार पे ही ना सब कुछ। सरकारी दामाद ना बनाए, जैसे किसी अपराधी को महीनों रखा जाता है, सालों तक उसको सरकारी पैसे से मतलब खर्चा होता है उसको, हाँ, कोर्ट में, कचहरी। वो उसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। आप एक युवा हैं, क्या लगता है, क्योंकि सभी लोग घर से निकलते हैं, जॉब करने बाहर जाते हैं, लेकिन अचानक जिस प्रकार के हादसे सामने आते हैं तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, पहले तो सब सुन के बड़ा दुःख होता है कि किसी लोगों ने जान गँवाई है, निर्दोष लोग थे वो लोग। अब इसमें सरकार से ये निवेदन है कि जितने भी इसमें अपराधी हों, उनको सज़ा कड़ी से कड़ी दी जाए, कोई भी हो। इसमें मतलब एक तो डॉक्टर है, डॉक्टर का काम सेवा करना होता है, इनके दुखों को दूर करना होता है। यहाँ पे लेकिन क्या है, डॉक्टरों ने खुद दुःख दिया है लोगों को। तो ये निवेदन है सरकार इतने डॉक्टर हों, इनसे पूरी जो केस हुआ है, सज़ा दी जाए पूरी कड़ी से कड़ी। क्या नाम है आप? जी, मेरा सुनील शुक्ला नाम है। अच्छा, कैसे देखते हैं इस घटना को? जी, मैंने तो इसमें ये देखा हुआ है कि जब डॉक्टर है, तो डॉक्टर का काम है जान बचाना और जिसमें जो है मरीजों और तीमारदारों का जो है इन पर से भरोसा सबसे पहले उठेगा। और दूसरी बात, जब राजधानी जैसे स्थानों पर ऐसी घटनाएँ घट सकती हैं, तो हमारे अन्य शहरों में, अन्य गाँव में, कस्बों में ये कब नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए खाली सरकार पे छोड़ दे, लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। इसमें इसमें हम सबको